हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि व्हाट विल हैपन नेक्स्ट 15 डेज। आज आई थिंक 17-18 हो गई है, बट लेट्स सी कि नेक्स्ट 15 डेज जो हैं वो क्या हो सकता है। इट कुड बी फर्दर लास्ट डेज जो जून के बचे हैं उसमें आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये उसके ऊपर कंप्लीट टोटल रीडिंग होगी। और जो कुछ भी इसमें पता चलेगा, जिस तरीके से भी पता चलेगा, तो वो जो है मैं आपको बताती जाऊंगी। बिकॉज आजकल मेरी रीडिंग्स में ये हो रहा है कि मैं थंबनेल सेट भी करती हूँ, लेकिन जब मैं कार्ड स्प्रेड करती हूँ तो सिनेरियो बिल्कुल बदल जाता है। तो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ टैरो कार्ड्स। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप प्लान कुछ करते हैं और टैरो जो है वो असल हकीकत कुछ और रिवील करता है। तो मैं सबसे पहले ऑरिकल्स यूज़ कर रही हूँ, उसके बाद जब मैं टैरो यूज़ करूँगी तो हो सकता है सिचुएशन डिफरेंट आए। बट ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। आप उसके हिसाब से इसको नेक्स्ट 15 डेज तक काउंट कर लीजिएगा। इसलिए मैं कोई टाइम स्पैन या कोई डेट जो है वो फिक्स नहीं कर रही, ठीक है। तो देखते हैं कि नेक्स्ट 15 डेज आपकी लाइफ में व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट। कुछ ज़्यादा ही हिल रहा है ये, ठीक है। नेक्स्ट 15 डेज आपकी लाइफ के व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट, व्हाट विल हैपन, क्या होगा आइंदा के कमिंग 15 दिनों में। आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये कोई भी चीज़ फाइनल नहीं है। इट्स ऑल अबाउट द पॉसिबिलिटीज़। हो भी सकता है, नहीं भी होगा। ड्यूरेशन फिक्स नहीं है, बट एनर्जी है, पता चल सकता है। वी कैन ओनली थिंक अबाउट द पॉसिबिलिटीज़। नथिंग इज़ येट सेट ऑन स्टोन, ठीक है जनाब। तो देखते हैं कि व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट 15 डेज। दो कार्ड्स खुद ब खुद आ गए, और एक आया है कमिटमेंट और एक आया है टेकिंग स्टेप्स। ऑल राइट, देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आप किसी कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करेंगे। किसी भी किस्म का कोई कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, और ये आपको एक स्टेप जो है ना उस तरफ लेकर जाएगा बिहाइंड अ मास्क। आपको कुछ लोग अप्रोच करेंगे, और वो लोग इस तरह अप्रोच करेंगे, हाँ ओके ठीक है। आपको कुछ वो लोग अप्रोच करेंगे जहाँ पर उनको कोई एक आइडेंटिटी चाहिए। कोई एक ऐसा पर्सन चाहिए जो कि कॉन्फिडेंट हो, स्ट्रांग हो, और उस वेरिफिकेशन नहीं होती कि जैसे आपका नाम दे दें, ऐसा कुछ होगा, लेकिन आपकी आइडेंटिटी हिडन रहेगी, ठीक है। आपने भी कुछ इस तरीके से देखना है कि कोशिश ये करनी है कि आप फ्रंट फुट पर ना आएँ। अगर आप किसी की हेल्प भी करना चाहें या किसी के बिहाफ पर भी कोई काम करना चाहें तो अपने आप को प्रोटेक्ट ज़रूर कीजिएगा, और थोड़ा सा हिडन होकर, थोड़ा सा सीक्रेट स्पाई बनकर जो है ना वो चेक भी कीजिएगा कि ये चीज़ें हो क्या रही हैं। विद द 3 नंबर एंड इंटेंशन, इट्स अ बिग साइन कि आपको पार्टनरशिप ऑफर होगी। आप किसी भी फॉर्म का कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। MUN होता है, या फिर कोई न्यू पॉलिसी डॉक्यूमेंट होता है। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपको एक स्टेप आगे ले जाएगा। आपको लगेगा कि ये ठीक है, ये सही है, ये राइट टाइम है, और मुझे ये चीज़ कर लेनी चाहिए। सिग्नेचर्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, एंड इट इज़ अबाउट थोड़ा सा ये ओनरशिप डिमांड करेगा कि आपको थोड़े दिन तक पाबंद रहना पड़ेगा कि आप ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। अ काइंड ऑफ अ लीगल डॉक्यूमेंट, बट ये आपको एक स्टेप आगे ले जाएगा। ये एक इवेंट होगा जो आपकी लाइफ में नेक्स्ट 15 डेज़ में या उससे भी आगे ये आ सकता है। कहीं ना कहीं ये चीज़ आपके ड्रीम प्लान से ज़रूर जुड़ी हुई है। आपने बहुत सारे बड़े बड़े गोल्स और एम्बिशंस बनाए हुए हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म अचीवमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये लगेगा कि ये एक पहली सीढ़ी है जिसकी मैं इनिशिएशन अगर करूं तो मैं उस तरफ जा सकता हूं जहां पर मेरी लाइफ का असल गोल और असल मोटिव मौजूद है। और ड्रीम बिग वाली बात है, ये इमिग्रेशन से रिलेटेड हो सकता है, ये ट्रैवलिंग से रिलेटेड हो सकता है। आपको बहुत सारे ऐसे कागजात पे साइन करना पड़े जहाँ पर आपको लगेगा कि ठीक है ये रिस्क वाली बात तो है, लेकिन करना पड़ेगा बिकॉज इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। और पार्टनरशिप भी हो सकती है, बिजनेस अलायंस हो सकता है, कोऑर्डिनेशन हो सकती है, डॉक्यूमेंट्स पर साइन हो सकता है, आपकी किसी की कोई बेनिफिशरी के तौर पर आप कुछ करेंगे। ये एक इवेंट आप नेक्स्ट 15 डेज़ में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट ये ज़रूर है कि आपको थोड़ा सा इसके लिए होमवर्क करना ज़रूरी है। आपने ज़रूर चेक करना है कि ये कितनी, उसकी ऑथेंटिसिटी को आपने ख़ुद चेक करना है। इसकी ऑथेंटिसिटी को आप खुद सेंस करेंगे कि ये किस हद तक सही है और किस हद तक ठीक नहीं है, ठीक है। बिहाइंड अ मास्क वाली बात है, तो हो सकता है कोई आपको कॉन्फिडेंस में ले और बोले कि तुम अपना नाम मत बताना, तुम्हारा नाम नहीं आना चाहिए, या आप ये खुद ये कंडीशन रखेंगे कि मैं ठीक है बेनिफिशरी बनने के लिए तैयार हूँ, मैं इस चीज़ पे अपना अग्रीमेंट देने को तैयार हूँ, मैं अपने इनिशियल्स देने को तैयार हूँ, लेकिन मुझको
एक स्लीपिंग पर्सन के तौर पर कंसिडर किया जाए। ये चीज़, ये इवेंट आपके नेक्स्ट 15 डेज़ में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सी, आप खुद भी कुछ चीज़ों को बिहाइंड द मास्क रहकर, पीछे रहकर आप कुछ असेस करेंगे, चेक करेंगे, बिकॉज यू रियली वांट थिंग्स टू सॉर्ट आउट। ठीक है, ये एक इवेंट आपकी लाइफ में नेक्स्ट 15 डेज तक एक्सपेक्टेड है। लेट्स सी मोर। लवर्स, ओके, 15 नंबर, 39 सही। कंसर्न, ओके। कोर्टशिप, आप जहाँ पर काम करते हैं, अगर तो आप काम करते हैं तो वहाँ पर आपका अफेयर जो है वो थोड़ा सा पब्लिक होने के चांसेस हैं। कुछ लोग आपको किसी से मंसूब करके आपको पकड़ सकते हैं, आपको चेक कर सकते हैं। हो सकता है आपकी ये इंटेंशंस हो ही ना, और उस पर्सन की भी ना हो, जिसमें आपकी जो वर्क प्लेस है या हेड ऑफ़ द फैमिली वाली बात है, वहाँ पर कोई अपना कंसर्न शो कर सकता है कि ये चीज़ कैसे हुई। जैसे कम्युनिटी सर्विस है, हो सकता है आप लोग सोशल सर्कल में एक दूसरे को जानते हो, तो नेक्स्ट 15 डेज़ में ये चीज़ पॉसिबल है कि दैट दिस कैन हैपन, ये चीज़ हो सकती है। तो रिलेटेड टू योर लव लाइफ भी एक पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है कि आपकी लव लाइफ में कुछ प्रोग्रेशन होगी, आपको लोग नोन करने लगेंगे, किसी पर्सन से मंसूब करने लगेंगे। और बहुत सारे लोग आपको, शायद आप लोग किसी ओल्ड एज ऑर्फनेज या ओल्ड एज होम के लोगों का, या कोई किसी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का, चैरिटी या कोई सोशल एक्टिविस्ट हैं, आप लोग कुछ इस तरह का काम करते हैं, वहाँ पर आपको जाना पहचाना जाता है, और वहाँ पर आपका नाम जो है वो लोगों ने आपको देखा ही हमेशा एक साथ है, तो देर इज़ अ चांस कि वो आपको उस एक कपल की तरह जो वो एज्यूम कर सकते हैं, विच इज़ गोइंग टू बी बिट कंसर्निंग। आप किसी एल्डरली पर्सन से अपनी प्राइवेट लाइफ को लेकर कुछ कमेंट या कोई कंसर्न रिसीव करेंगे, बिकॉज दिस इज़ समथिंग, यू नो, कहीं पर गए, कहीं पर मिलने के लिए गए, और वहाँ पर जो है वो इन्वायरमेंट ऐसा नहीं था कि आपको वहाँ जाना चाहिए था, आपको वहाँ मिलना चाहिए था, और वहाँ पर जाने होने की वजह से जो है वो बिल्कुल क्लियरली ये पता चला कि जनाब ये क्या, ये यहाँ पर क्यों है, इनके यहाँ होने की क्या ज़रूरत है, इनको यहाँ नहीं होना चाहिए था। ये चीज़ इनके लिए ये पर्सन रीथिंक करेगा कि आपकी मीटिंग और आपके जो है वो कोऑर्डिनेशन किस तरह की हो। सेकेंडली, विद दिस कम्युनिटी थिंग, कोई काम आपसे लिया भी जा सकता है और कोई काम आपसे वापस भी लिया जा सकता है, बिकॉज शायद आजकल आप अपनी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा इंडल्ज हैं, तो आपको अपनी सराउंडिंग का पता ही नहीं चल रहा कि लोग आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं, क्या वो सोच रहे होते, क्या वो बोल रहे होते। लेकिन कोई ऐसा इंसान है जो आपकी एक्टिविटीज़ को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा है, और वो इंडिकेट करेगा कि दिस इज़ नॉट गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। ठीक है, फैमिली रूम, हो सकता है आपकी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन हो और वो आपको इंडिकेट करे। काम की जगह पर होगी तो भी आपको कोई इंडिकेट करेगा। दो ख़वातीन के फ्रेम्स यहाँ पर लगे हुए हैं, तो बिग पॉसिबिलिटी कि ये कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो जाए। आप बहुत ही वेल नोन पर्सन हैं, आपको किसी एक ऐसे इंसान, ट्रस्ट इश्यूज़ भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, और ये ट्रस्ट इश्यूज़ जो हैं वो पार्टनरशिप में भी नज़र आ रहे हैं। आप कमिंग डेज़ में कोई रियलिटी, कोई ट्रुथ रिवील होते हुए देखेंगे अपने पर्सन की तरफ से। आपको लगेगा कि ये तो कुछ दाल में काला नहीं, कादा पूरी दाल ही काली लग रही है। तो कुछ ऐसा मामला भी होते हुए नज़र आ रहा है नेक्स्ट 15 डेज़ तक। दीज आर द चांसेस एंड पॉसिबिलिटीज़। ठीक है, और देखते हैं क्या एनर्जी रहेगी आपकी नेक्स्ट 15 डेज़ तक। हाँ भाई, हाँ हाँ जी, क्या एनर्जी रहने वाली है नेक्स्ट 15 डेज तक। what you can expect, what you can accept and what you can ignore, क्या possibilities हैं next 15 days तक। bitter sweet, instinct, impasse। आपके लिए जो ये प्लॉट कर रहा है ना, प्लान, ये जो स्ट्रैटेजी प्लान प्लॉट हो रही है, इसके साथ ना आपके मैटर्स थोड़े खट्टे मीठे रहते हैं। देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आपकी बर्थडे पर आपको कोई एक ऐसा पर्सन, कमिंग डेज में अगर आपकी बर्थडे आजकल में है, तो बिग पॉसिबिलिटी है कि आपको कोई एक ऐसा पर्सन अप्रोच करे जो कि जिसके साथ आपके मामला खट्टे मीठे रहते हैं। ठीक है,
लेकिन आपकी गट फीलिंग आपको बताएगी कि ये किसी पर्पस से मेरी लाइफ में इसने कम बैक किया है। आपको आपकी इंस्टिंक्ट आपको आंसर करेगी कि ये इसका कोई मफाद है। तो ये भी आप नेक्स्ट 15 डेज़ में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज किसी से लड़ाई हो सकती है, किसी से अनबन हो सकती है, विच इज़ अ रेगुलर पार्ट ऑफ लाइफ। बट यहाँ पर नज़र आ रहा है तो बाकायदा तौर पर ऐसा लगेगा कि यार इनके साथ तो मामलात मेरे हमेशा ऐसे ही रखते हैं। किसी को आप अपने सर पे ज़रा ज़्यादा सवार कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि इस पर्सन के ना बहुत से मल्टीपल शेड्स ऑफ फेस हैं, तो मुझे ज़रा इसको ना अपने आप से दूर रखना चाहिए, बिकॉज इसकी एनर्जी मुझे अच्छी नहीं लगती, बहुत मुफाद परस्त इंसान है। तो नेक्स्ट 15 डेज़ में भी आपका ये आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आपका परसेप्शन जो है चीज़ों को देखने का वो बहुत पॉजिटिव है, लेकिन जिनके साथ आप डील करेंगे नेक्स्ट 15 डेज़ तक, वहाँ पर चीज़ें ज़रा डिफरेंट है, नेगेटिव कह लें या टॉक्सिक कह लें। आपका जो नज़रिया है ज़िंदगी के लिए, ज़िंदगी के मामलात को लेकर, वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। आप फॉरगिविंग भी हैं, एट द सेम टाइम आप फर्म भी हैं। आप हर किसी की बात पर जो है फ़ौरन सरेंडर नहीं करते, आप अपना एक ओपिनियन रखते हैं, और आप थोड़े से डेयरिंग हैं इस मामले में। इनोसेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उस चीज़ को हैंडल करते हैं, एंड यू फील लाइक कि भाई ये इसी तरह मैटर्स होते हैं और ये इसी तरह होने ही चाहिए हैं। तो लेट्स सी मोर, नेक्स्ट 15 डेज़ तक आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ गिव मी मोर मैसेजेस। प्रोजेक्शन, रिफ्लेक्शन, परसेप्शन, एक ही तरह की चीज़ें। सेल्फ लव, इंटेंशंस। मैंने कहा था ना, आपकी गट फीलिंग आपको बहुत हेल्प करेगी। ट्रिगर्स, कॉन्फ्लिक्ट। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने कही थी बात कि आप किसी पर्सन की एनर्जी से ना अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, आपको नहीं अच्छा लगता, जिससे डिस्टेंस मेंटेन कर लिया तो मेंटेन कर लिया। आपको यूज़ होना टॉयलेट रोल की तरह इस तरीके से ना अच्छा नहीं लगता। आपकी तरफ कम्युनिकेशन आ रही है, और ये कम्युनिकेशन जो है वो किसी की ट्रैवल के सोर्स से भी आ सकती है, और टेम्परेचर जो है इस पर्सन का कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा हाई हुआ है, यानी लिटरली मर्क्यूरी साइन अगर आप बोलें तो बहुत ही ज़्यादा हैवी और बहुत फास्ट एनर्जी है, बहुत तेज़ी से कोई आपसे कम्युनिकेट करेगा। प्रोजेक्शन की और परसेप्शन की अगर मैं बात करूँ तो कोई एक नेक्स्ट 15 डेज़ में आपको कोई ऐसी स्टेटमेंट सुनने को मिलेगी अपने मुताल्लिक, जिस पे आप थोड़े से ना हैरान हो जाएंगे कि दिस इज़ नॉट अबाउट मी, दिस इज़ नॉट मी। और ऐसा भी लगेगा कि यानी जो आपको इन्फॉर्मेशन सुनने को मिलेगी, आपको लगेगा कि ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये किसी के दिमाग की सोच है जो कि इनके मुंह से निकल रही है। वो जो कंसर्न वाली बात थी ना, वो ऐसा लग रहा है। वेल आप इसको कैरी बहुत अच्छी तरह करेंगे, बिकॉज आपने ऑलरेडी अपने सराउंडिंग में एक अच्छा जो है ना वो सेल्फ लव का जोन बनाया हुआ है। आपकी इंटेंशंस किसी के साथ बुराई करने की है ही नहीं, तो आपकी पोजीशन जो है वो काफ़ी ठीक है। इस पूरे सिनेरियो से हो सकता है कि आप किसी कॉन्फ्लिक्ट में आएँ, और उस कॉन्फ्लिक्ट को आप अपने परसेप्शन से और अपने प्रोजेक्शन से क्लियर कर देंगे। ये जो कम्युनिकेशन आ रही है, हो सकता है ये किसी मामले की इंक्वायरी के लिए भी आए, इसीलिए ये तमाम सिचुएशन आपकी ऐसी सेट होगी कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें ये जो आया था कि बिहाइंड द मास्क, आपने हर चीज़ को एक हिडन और एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह देखना है। कि अगर आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं, किसी के साथ कॉन्टैक्ट में आते हैं, किसी के साथ रीयूनाइट होते हैं, या कहीं आपका पेपर वर्क या डॉक्यूमेंट आपकी एक्नॉलेजमेंट हो रही है, आपको नोटिफाई करवाया जा रहा है, तो आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हर चीज़ को आप चेक करें। किसी ऐसे पर्सन से कोशिश कीजिएगा उसमें ना आए, उसमें कॉन्ट्रैक्ट में ना आए जिसके साथ आपके रिदम, आपकी एनर्जी मैच नहीं करती। बिकॉज़ होगा ये कि आप उस चीज़ में अपना जब भी कुछ इनपुट देने लगेंगे, ये पर्सन आपको लेट डाउन फील कराएगा, तो वो फिर आपको हिट करेगी चीज़। और ये जो बिटर स्वीट आया है शायद इसीलिए हो सकता है कमिंग डेज़ में कोई आपकी लोलो पोचो कुछ ज़्यादा ही करे और आपको बहुत ज़्यादा बटर पॉलिश करे, क्योंकि उसका अपना मतलब है।
और उसके अपने मफाद की वजह से हो सकता है उसको कोई आपसे बड़ा काम करवाना हो, उसका अपना बड़ा काम, और वो आपको यूज़ करे, लेकिन फिर आपकी वही वाली बात है कि आप ये सोच रहे होंगे कि अच्छा इसने माफ़ी मांग ली, इसको अपनी गलती का एहसास है, इसलिए वापस आया, लेकिन ये वापस क्यों आया वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी, और वही चीज़ आपको जो है ना फिर हर्ट भी करेगी। तो ये नेक्स्ट 15 डेज़ में थोड़ा सा मामला सियासी है, इसको आपने इसी तरीके से फिर चेक करना है और इसी तरीके से लेकर चलना है, ठीक है। अब देखते हैं what will happen in next 15 days. Hierophant, Justice, 8 of Wands. कम्युनिकेशन की मैंने बात कही थी। आपके हक में कोई फैसला होगा और ये आपकी रेपुटेशन से रिलेटेड है, आपके ऑनर से रिलेटेड है। कहीं पर किसी बात को लेकर आपको लेकर ना कंसिडरेशन हो रही है। कुछ लोग बैठकर आपके लिए एक प्लान बना रहे हैं और वो आपको कम्युनिकेट इसलिए करेंगे बिकॉज उनको ये लग रहा है कि आपसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी पर्सन कोई नहीं है। आप लिटरली कोई स्कॉलर या एक स्पिरिचुअल रिनाउंड पर्सन है, आपका नाम है ये। मैं अगर आपको हायरोफेंट से बताऊं तो दिस इज़ समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट एंड इम्पॉर्टेंट। सेकेंडली, ये कुदरत की तरफ से हो रहा है, इसमें किसी का कोई क्रेडिट नहीं है। ये जो जस्टिस है ये आपको अपनी इज्जत, अपनी ईमानदारी, अपने नेम फेम की वजह से मिला है, लेकिन आपने ना इस वक्त बहुत एहतियात से काम लेनी है, क्योंकि कुछ लोग अपने मतलब के लिए आपके साथ जुड़ रहे हैं। आपकी स्ट्रगल का पार्ट वो लोग नहीं रहे। ये जो नाम मकाम आपने हासिल किया है ये आपने अपने दम पे हासिल किया है। आज इन लोगों को आपके इस दम की ज़रूरत पड़ गई है, ठीक है। एक तो ये साइड है। दूसरा, अगर मैं देखूं तो कहीं ना कहीं आपने नेक्स्ट 15 डेज़ में आपका कोई एक्स पार्टनर, जो कि बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, फ्रेंड, मोर देन फ्रेंड, टेम्पररी पर्सन, किसी भी ऐसी फॉर्म में वो कभी आपकी ज़िंदगी में रहा हो, लेकिन वो मैरिड था, आपसे एज में बड़ा था, ये कोई ऐसी चीज़ है, उसको ऐसा लग रहा है कि नाउ इट्स अ हाई टाइम टू कन्फेस समथिंग, और वो आपके साथ कोई जस्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ कन्फेस करेगा। कोई चीज़ ऐसी होगी जो सेटल हो जाएगी, और ये वो कम्युनिकेशन है। यहाँ पे भी कम्युनिकेशन है, यहाँ पे भी कम्युनिकेशन है। आपकी तरफ कम्युनिकेशन आ रही है। ये आपके लव इन कॉन्टेक्स्ट भी हो सकती है और ये आपके सोशल कॉन्टेक्स्ट में भी हो सकती है, ठीक है। क्लैरिटी ऑफ डिसीजन, क्लैरिटी ऑफ सिचुएशन, क्लैरिटी ऑफ माइंड, ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं। आपके दिमाग से जो इंस्टिंक्ट वाली बात आई थी वो बिल्कुल क्लियर है। आपकी गट फीलिंग आपको इस बात की गवाही देगी कि आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, आप जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, और ये हाई टाइम है बैलेंस को मेंटेन करने का। अब बात पर ना डटे रहिएगा, गिव अप नहीं करना है आपने, और जो आपका मुद्दा है, जो आपकी कंडीशन है, जो आपकी लॉजिक है, जो आपका परसेप्शन है, उस पे सरेंडर नहीं करना है। तो ये नेक्स्ट 15 डेज़ तक आपकी एनर्जी, आपकी लाइफ इस तरीके से मूव करेगी, जो कि बहुत हद तक ऐसा शो कर रहा है जो आपके करियर और वर्क को रिफ्लेक्ट कर रही है। ऑन दी अदर हैंड आपकी तरफ कम्युनिकेशन आ रही है, आप किसी से रिलायंस में आने वाले हैं, कोलैबोरेट करने वाले हैं, कोऑपरेट करने वाले हैं, डॉक्यूमेंट पर कोई एक्नॉलेजमेंट करने वाले हैं। आपका कोई एक्स दोस्त भी आपके साथ जो है वो कांटेक्ट में आ सकता है। थोड़ा अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, ओवर थिंकिंग ज़रा कम करें, और जो चीज़ें आपको प्रॉब्लम्स में डालती हैं उनको ज़रा अवॉइड करें। जो चीज़ें एग्जिस्ट खुद ब खुद भी सॉल्व नहीं हो रही, उनको सॉल्व करने के लिए अपनी एनर्जी मत ड्रेन करें, उनको वक्त पे छोड़ दें, गो विद द फ्लो वाली बात, ठीक है। तो दिस यू कैन एक्सपेक्ट इन नेक्स्ट 15 डेज़। कुछ भी आपसे रेजोनेट करें मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और अपना बेहद ख्याल रखें। हिचकी आ गई, ठीक है। बाय बाय।